दूसरों के लिए नहीं है, सब आत्मा के लिए है। उसी तरह संसार की हर वस्तु हमारे सुख के लिए। सुख किसी और के लिए नहीं है। इसलिए आप किसी से पूछें, भाई कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं जी महात्मा जी का चातुर्मास हो रहा है, वहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, पूछते चले जाओ। तो सबका आप कारण बताओगे, वहाँ हमको ज्ञान मिलता है, हमको ये मिलता है, हमको ये मिलता है। पर अंत में आप कहेंगे भाई हमको सुख मिलता है। तो क्या सुख किस लिए मिलता है? तो आप नहीं पूछोगे, क्योंकि वो भी जानता है कि सुख जो है स्वयं लक्ष्य है, वो लक्ष्य का साधन नहीं है। तो जैसे आत्मा स्वयं लक्ष्य है, उसी प्रकार स्वयं भी सुख भी स्वयं लक्ष्य है। तो आत्मा के और सुख के लक्षण एक से हो गए। इसलिए लक्षण दोनों के एक से हो जाने के कारण आत्मा सुखा भिन्न, ये अनुमान हो गया, है ना? लक्षण ऐक्यात्, जो पर अनुमान दिया गया था कि आत्मा सुखा भिन्न, सुख लक्षणवत्वात्। सुख लक्षण क्या है? वो यही कि पारार्थ नहीं हो। तो इसलिए उसमें सुख का लक्षण और आत्मा का लक्षण एक हो गया, इसलिए आत्मा और सुख एक ही है। अब यहाँ आ गई, मूल में आ जाइए। अत्र यदिष्यमाणम, हाँ हो गया वर्णयंत संबंध। ये सत्य सस्वरूपेण सुखमिति वर्णयंती संबंध। व्याप्त हेतु पक्ष धर्मता माह तत्व प्रत्यगात्मनीति। व्याप्त जो हेतु है, व्याप्त हेतु कौन सा हो गया? सुख लक्षण वत्वात्, ठीक है ना? हाँ, जो वो ये व्याप्त हेतु हो गया, वो पक्ष धर्मता उसकी बताई तत्प्रत्यगात्मा नहीं थी। प्रत्यगात्मा में भी यही बात है। समम वैश्विक सुख तुल्यमस्ती थी वार्ता। अब यहाँ वैश्विक तुल्य भी समान है, निरम सुखती थी। तस्मात् उक्त हेतु अत्र यदिष्यमाणम पारार्थम उज्जति निज सत्तया। जो इष्यमाण है वो पारार्थ का अपनी सत्ता से ही त्याग कर देता है। यदिष्यमाणम तद्वा सुखम इति लक्षणम विवक्षितम। जो इष्यमाण है वही सुख है, ये विवक्षित है। एतद उपादनाय सर्वम इत्यादि उक्तम। इसी का उपादन करने की सर्वम कहा। दुखादौ सुख साधने जाति व्याप्ति वारणा दरद्वयम। दुखादिक में और सुख साधन में अतिव्याप्ति न हो जाए, इसलिए दरद्वय है। आत्मा सुखा भिन्न, सुख लक्षणवत्वात् वैश्विक सुखवत। दो दल कौन से हो गए? तो यहाँ बना दिया दूसरा। यदिष्यमाणमिति शेषा निसत्तया सर्वरूपेण सुखम वर्णयन्ति व्याप्त हेतु पक्ष धर्मता सत्य समम वैश्विक सुखम तुल्यमस्ति वार्ता यदि तस्मादुक्त हेतु। अत्र यदिष्यमाणम पारार्थम उज्जति, ये सत्तया यहाँ पर ये है।
जो ईशमान है वह अपनी सत्ता से पारार्थ का त्याग कर देता है। यदि ईशमानम तद्वा सुखम, जो ईशमान है वो सुख भी है, ये लक्षण विवक्षित है, इसलिए सर्वम कह दिया। दुखादौ सुख साधने चाहते व्याप्ति वारणा है दरद्वयम, दुखादिक में और सुख साधन में। सुख साधन में भी ईश्वरत्व तो नहीं है। तो यदि ईश्वरणम तत्त स्वार्थ तत्त ईश्वरणम नास्ति तदीश्वरणम तदेव सुखम तत्सुखम। तत्व दुखादिक में और सुख साधनों में ईश्वरमानता नहीं है। मनु पुत्रादिवत सुखम अभी मम सुखम भूयात का पुत्रादि के समान सुख भी मुझको सुख हो। यहाँ पर सुख में पारार्थ आ गया कि आत्मार्थ में वो काम्य थे, तो आत्मा जो है उसका ईश्वमान हो गया, सुख जो है ईश्वमान का साधन हो गया। इति कथम पारार्थम उज्जति थी तन्ना नहीं पुत्रादि न इव आत्मना सुखेना भी इष्टम किंचित जायते। पुत्रादि के द्वारा अपने सुख के अतिरिक्त पुत्र आत्मा के आत्मा सुखेन अभी इष्टम किंचित जायते। आत्मा के सुख से कोई और इष्ट की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए सुख उसके लिए नहीं हो सकता। न तो सुखम आत्म संबंधित विलासास्पदम, बोले कि सुख भी आत्मा से संबंधित होने के कारण अभिलाषा का आस्पद है। बोले न चाह आत्म संबंधित्व से सुखादि साधारण से दुखादि साधन, आत्म संबंधित जो है दुखादिक में है, इसलिए सुखम सुख प्रीति प्रयोजकत्वात् आत्मा से संबंधित होने पर भी सुख जो है दुख जो है वो सुख हाँ ठीक समझ गए। आत्म संबंधित्व से दुखादि साधारण से सुखम सुख प्रीति प्रयोजकत्वात्, तो आत्म संबंधित होने के कारण भी आत्म संबंधित तो दुखादि में है, लेकिन सुख और प्रीति का वो प्रयोजक नहीं है। न तो आत्म सुखत्वम तत्व प्रीति निमित्तम वाच्यम, कहते हैं आत्म सुखत्व उसका प्रीति का निमित्त है। कहते निमित्त क्यों मानते हो? राघवे ने सुखत्व मात्र उसके अर्थात सुख ही मान लो। सुखम च एकम इति राति प्रसंगा सुख जी कही है। हाँ हाँ ये है। हाँ हाँ ये मतलब ये है कि आत्म सुखत्व जो है वो प्रीति का निमित्त है। प्रीति का निमित्त है सुख, निमित्त मान लो। बोले कि निमित्त क्यों मानते हो? राघव से सुख ही मान लो, इसलिए सुखम चा एकम सुख एक ही है, इसलिए नाते प्रसंगा। ऐसे कथम तरी मम सुखम, ये सब मुझे सुख हो जाए ऐसी अभिलाषा क्यों होती है? तो बोले मम प्रत्यक्ष सुखम भूयात इसी तथा कामते, मुझे प्रत्यक्ष सुख हो उस समय ये मानता ये चाहता है। सुख व्यक्ति एकत्व व्यावर्त्य भावात, सुख व्यक्ति जो एक ही है, इसलिए कोई दूसरा सुख चाहता हो ऐसा नहीं है। प्रत्यक्षम तो अज्ञात ब्रह्म सुखादि विवच्छेदकमिति
तो प्रत्यक्ष जो है अज्ञान ब्रह्म सुखादि का व्यवच्छेदक है, इसलिए तदेव मम जो विशेष विशिष्ट है नुक्त दोषा, इसलिए उसको मम प्रत्यक्ष सुखम भवेत ये चाहता है, इसलिए नुक्त दोषा। अहंकार सबलात् ममताधिकरणात् केवलम सुखम अन्यत इति मदीयत्वमपि प्रतीयमानमस्त्येव परंतु तत्कामना प्रयोजकम न भवति इति भावः। अहंकार सबल और ममता का अधिकरण होने के कारण केवल सुख अन्य ही है, इसलिए मदीयत्व भी प्रतीयमानम अस्त्येव, मदीयत्व जो है उसमें प्रतीयमानत्व है, परंतु तत्कामना प्रयोजकम न भवति, वो कामना का प्रयोजक नहीं है इति भावा। बस आज यही रहने दिया जाए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 है।